और आइए एक ऐसा मसला हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो हम सबके दिल के बहुत नजदीक है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान एक मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर छावी रहा और वो हावी था मुद्दा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हर मंच, हर रैली, हर जगह कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अटूट अंग और हिस्सा है और उसे हम हर कीमत पर लेकर ही रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अमित शाह जी ने क्या कहा। कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में तो मैंने कई साल पहले कह दिया था। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए आर्मी डे के अवसर पर मैंने कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक पीओके, यह तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा था, है और रहेगा। क्या राजनीति के अखाड़े में आपने कभी पाक अधिकृत कश्मीर पर इतनी टिप्पणियां आज तक देखी? लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई भी प्रतिकार आपको दिखाई दिया? साथ नहीं दिखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता कितने असंतोष में जी रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग बगावत कर कर अपने हिस्से के कश्मीर को भारत से जोड़कर कहें कि हम भारत के नागरिक हैं। और अब पाकिस्तान में रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। साहब, मौजूदा सरकार जो पाकिस्तान में है, वहां पर नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ ने बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी गलती की। 1999 में वाजपेयी सरकार जब पाकिस्तान आई थी और वाजपेयी जी पाकिस्तान आए थे, उस वक्त पाकिस्तान ने जो पीठ में खंजर भोंका था करगिल के मामले को लेकर, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, ये भारत के साथ धोखा है। क्या कोई भी पाकिस्तान का नेता इस तरह की बात कह सकता था? जनरल परवेज मुशर्रफ पर सारा ठीकरा फोड़ा नवाज शरीफ, तो उन्होंने पहले भी बात कही, लेकिन आज उनका यह कहना मतलब रखता है क्योंकि उनकी पार्टी आज सत्ता में है। इसके साथ साथ एक और मसला सामने आया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एक बड़ा कबूलनामा भी सामने आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक सरकारी वकील ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को विदेशी क्षेत्र बताया। एक सुनवाई के दौरान सरकार वकील ने कहा कि गुमशुदा कवि को इस्लामाबाद कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। यानी कि पाकिस्तान में अब इस बात की सनद है कि पीओके हमारा नहीं है, वो भारत का है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ ने गलती मानी है और ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो किया वो अपने आप में गलत है, इसके साथ साथ फरवरी के महीने में साहब पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया जहां कहा गया कि पाकिस्तान भारत में अपने उच्चायोग में सभी स्टाफ को फुल कैपेसिटी को वापस करने की विचार पर आगे बढ़ रहा है। ये सारी बातें आज क्यों हो रही हैं? भारत में चुनाव के छठे दौर के आसपास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का यह बयान सामने आता है, दगाबाजी वाला। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इस बात की सनद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर आने वाली है। ये एक मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार के सामने आप किसी भी तरह के षड्यंत्र को सामने नहीं रख सकते। भारत ने भी नवाज शरीफ की इस टिप्पणी को बहुत महत्वपूर्ण माना है और अजय विसारिया, जो कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के आने वाली सरकार के लिए पाकिस्तान के वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण 3 प्राथमिकताएं हैं। 1. भारत के आने वाली सरकार के लिए भारत के आने वाली सरकार के लिए पाकिस्तान के आने वाली सरकार के लिए भारत 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 के आने वाली सरकार के लिए
नागरिक नेता की ओर से यह महत्वपूर्ण संकेत दिया जा रहा है और इसे इसी तरीके से देखना चाहिए। यानी कि अलग ही माहौल बन गया है पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान अब कॉम्प्रोमाइज ही नहीं, भारत के सामने बातचीत करने की, पेशकश करने की हर रास्ते जुगत करता दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स पर जो बहस हो रही है वो अपने आप में जबरदस्त है। मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने कुछ क्लिप्स भेजा, वो मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये पाकिस्तान के टीवी पर चल रहा है। लेकिन इन क्लिप्स में क्या है? इन क्लिप्स में चर्चा ये हो रही है कि अगर करतारपुर कॉरिडोर को भारत लेना चाहता है पाकिस्तान से, तो क्या हम कुछ और नेगोशिएशन करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने पास रख सकते हैं क्या? जरा सोचिए, करतारपुर कॉरिडोर के एक्सचेंज में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान अपने पास रखकर पूरे पीओके को छोड़ने की बात कर रहा है। इस तरह की चर्चा तभी होती है जब सरकार में इस तरह की मानसिकता होती है, यानी कि नैरेटिव गढ़कर लोगों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार का जलवा, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होगा, टेबल पर आओ और बात करो।